नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बनपुर गुरुद्वारा पर्पस में एक दुकान था जिसमें अनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसे रोकने के लिए बनपुर गुरुद्वारा के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने उसे रोकने का कोशिश किया, जिसके वजह से बहुत सारा चिल्ला चिल्ली हुआ। तो आइए जानते हैं आगे खबरों की। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, बनपुर गुरुद्वारा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान जो भाड़े पे डॉक्टर सुभाष चटर्जी को दी गई थी बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, उस दुकान को डॉक्टर चटर्जी ने एक उनके कोई पड़ोसी हैं अमनप्रीत सिंह कपूर और गुरदीप सिंह कपूर, उनको उन्होंने सेल आउट कर दी। जब डॉक्टर चटर्जी खुद एक टेनेंट हैं, उनके पास ऐसी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को सेल आउट कर सकते हैं। इसकी जानकारी हमें 30 तारीख को हुई और 30 तारीख को ही हमने डॉक्टर सुभाष चटर्जी को एक लीगल नोटिस सर्व किया, 30 जनवरी 2025 को। इसके साथ साथ ही हमने अमनप्रीत सिंह कपूर और गुरदीप सिंह कपूर जी को भी अपने लेटर पैड के तहत एक लीगल नोटिस सर्व की थी और डॉक्टर सुभाष चटर्जी को भी एक लीगल नोटिस सर्व की थी। इसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने वहाँ पे काले रंग की तिरपाल लगा के इल्लीगली वो काम करना शुरू कर दिया था। इसको लेके हमने माननीय हमारे ऑनरेबल कोर्ट में एक टाइटल सूट फाइल किया। टाइटल सूट का नंबर है 148/2025, जिसमें हमने एड इंटरिम इंजंक्शन की डिमांड की और जज साहब ने हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस थी उनको देखते हुए वहाँ पे एड इंटरिम इंजंक्शन हमें पास किया। ये ऑर्डर 10 तारीख को हमें मिला और इस ऑर्डर को लेके हम हमारे हीरापुर थाना के पास पहुँचे और हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने एक लीगल नोटिस सर्व की हमारे ओसी हीरापुर के नाम पे और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की बात कही। 11 तारीख को हमने ओसी सर को ये ऑर्डर शीट दे दी थी और 11 तारीख को देने के बाद हमने उनसे ये रिसीविंग भी ली थी। 11 तारीख से लेकर आज 17 तारीख हो गई है, अभी तक इस ऑर्डर के जो भी यहाँ पे एड इंटरिम इंजंक्शंस था इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और रात दिन तिरपाल लगा के वहाँ पे काम किया जा रहा था। आज हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी साहब उस रोड से गुजर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि टाइल्स का काम हो रहा है। उन्होंने वहाँ पे जाके देखने की कोशिश की कि क्या काम हो रहा है और अमनप्रीत सिंह कपूर और उनकी फैमिली के गुरदीप सिंह कपूर और भी उनके फैमिली के कुछ सदस्य थे, उन्होंने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की और हमारे सेक्रेटरी साहब ने बार बार उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को एक बार पढ़ें। उनके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर भी था। उन्होंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि आप इस कोर्ट के ऑर्डर को एक बार पढ़ें, इस कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है, या तो आप जाने या अनजाने में या जानबूझ के आप इस कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद ये है कि क्या आसनसोल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनका वायलेशन आम इंसान इस कदर करेगा और उसमें पुलिस की क्या भागीदारी ऐसी ही रहेगी। पुलिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं, इसी वजह से एक आम नागरिक जो आपस में डिस्प्यूट नहीं चाहता है वो कोर्ट के पास जाता है और स्टे ऑर्डर लेके आता है। अगर स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी उस चीज़ों को नहीं रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जहां आपसी मिसहैप हो सकता है। तो हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर्स की पालना की जाए और जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए उस दुकान को सील किया जाए और कोर्ट के ऑर्डर्स को वहाँ पे पेस्ट किया जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ देगी और जो डिफेंडेंट्स हैं अमनप्रीत सिंह कपूर और गुरदीप सिंह कपूर और सुभाष चटर्जी, उनको भी समझाएंगे कि कोर्ट के ऑर्डर्स की पालना करें। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरा नाम परमजीत सिंह, मैं बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रवक्ता। ठीक गल होई अंदर जाना है। अंदर क्यों जाना अंदर जाना ते तू कौन है? कमेटी नाल गल करो केड़ी कमेटी? जो अंदर बैठी है केड़ी कमेटी? कमेटी नु मैं नहीं जानता। कमेटी नाल मैं गल करो। डॉक्टर सुभाष चटर्जी किथे है, मैं उन्हां को मिलना। डॉक्टर सुभाष चटर्जी अपने घर तू ही कौन है मैनू रोकण वाले? मैनू कमेटी ने इत्थे खड़ा कीता। तुसी कौन मैनू रोकण वाले भाई साहब? मैनू तो कमेटी ने खड़ा कीता अंकल जी। ऑनरेबल आसनसोल सिविल कोर्ट का ऑर्डर हुआ है 10 मार्च 2025 को। ऑर्डर कॉपी देखें, ऑर्डर कॉपी ले इधर। अजय तक ऑर्डर नहीं हुआ। ये ऑर्डर की कॉपी है हेलो आसनसोल सिविल कोर्ट की। कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए
सरदार अमनप्रीत सिंह सन ऑफ गुरु प्रसाद सिंह, स्वर्गीय गुरु प्रसाद सिंह के सपुत्र। हम फेसबुक पेज पे लाइव यहाँ पर ही अपना कोर्ट के ऑर्डर को दिखा रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर का केस नंबर है 138/2025 कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए यहाँ पर तिरपाल लगा के गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर ही अमरप्रीत सिंह स्वर्गवासी गुरु प्रसाद सिंह के सपुत्र, यहाँ हम अंदर जाना चाह रहे हैं कि जो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए, उसके बावजूद यहाँ पर हमें रोका जा रहा है। अमनप्रीत सिंह, आप इस कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ के बताओ कि ये आसनसोल कोर्ट के ऑर्डर है कि नहीं। अमनप्रीत सिंह जी, यहाँ पर हमको ढुकने नहीं दिया जा रहा है। ये आपका दुकान नहीं है, ये आपका दुकान नहीं है, ये आपका दुकान नहीं है। उधर जाने दो, ये रास्ता है, हमको यहाँ पर मत रोको। ये रास्ता हमको जाने दो, हमको जाने दो, हमको जाने दो। रुको 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 बाबू, जाने दो। तुम हमको रोक रहे हैं ना, तुमको पता लग जाएगा। जाओ, बड़ा आपका जैसा बड़ा बहुत गुंडा तुम अभी बच्चा है बाबू, बहुत गुंडा देखे। अभी तुम बच्चा है, तुम इसको वायलेट कर रहे हो। क्या करना चाहिए? ये कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं ना, ये कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं ना। आइडिया भी हाँ जी, हमको आइडिया है। हम कोर्ट के ऑर्डर को देखो हाथ में लेके आए हैं, ये देखो, हमको पूरा ऑर्डर। ये देखो, गुरु घर का नहीं है, ये डॉक्टर सुभाष चटर्जी यहाँ का भाड़ेदार था ना, ये डॉक्टर वहाँ का भाड़ेदार था ना। आप कौन है? मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? ये दुकान को आपने गुरुद्वारा में ये दुकान को आपने लिया है ना, सुभाष चटर्जी से आपने लिया है ना दुकान को। आप इस आसनसोल लोअर लंदन कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। सरदार अमनप्रीत सिंह कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। मैं यही चाहता था, मैं तेरे से यही चाहता था बच्चे, मैं तेरे से यही चाहता था। तुम मेरे को अरे वाहिगुरु देखने वाला कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा ना, हम किसी को कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा ना। पैर में हाथ लगा एक बिना मतलब का झमेला तुम आप कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं ना, कर रहा है। ये कोर्ट के ऑर्डर को, ये कोर्ट के ऑर्डर को तू वाले दूध पी, तू दूध पी बच्चे, जिंदगी में नहीं बैठ पाएगा। तू दूध पी, आजा दूध पी, तू जा दूध पी बच्चे, दूध पी आजा तू, जा रे जा। अभी उसको समझा, उसको समझा, अच्छा रहेगा। मत करिए, इसको देखो, नहीं ये अमनप्रीत सिंह कपूर, ये अमनप्रीत सिंह कपूर कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अमनप्रीत सिंह कपूर ये जान से मारने की धमकी। बात ऐसी है कि ये मेरा शॉप है, इसको मैं 3 साल से यहाँ पे रन कर रहा हूँ। मेरे फादर साहब ने लिया था, मैं अभी इसको चला रहा हूँ। तो कल मैं यहाँ खड़ा था अपनी शॉप में, जैसे रोज़ मैं खड़ा रहता हूँ रोज़ के तरीके से, और वो सुरेंद्र सिंह जी आए यहाँ पे। वो यहाँ पे एक तिरपाल लगा हुआ था, उसमें वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो हम यहाँ शॉप है चला रहे हैं, मेरी ये शॉप है, ये बगल में शॉप है, और ये शायद सेल हुई है, क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने ख़रीदी है, मैंने तो ख़रीदी है नहीं। और वो आके बोलने लगे कि मुझे उसके अंदर जाना है। तो मुझे गुरुद्वारे ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि कोई भी बंदा यहाँ अंदर नहीं जा सकता है, कुछ भी, ये तू देखेगा क्योंकि तू यहाँ बगल में प्रेजेंट है, ऐसा करके उन्होंने मुझे कहा। तो मेरी सुरेंद्र सिंह जी से कोई अपनी आपसी कोई रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उनको कुछ नहीं मतलब ख़राब नहीं मानता हूँ। मेरे फादर साहब के साथ भी, उनके भाइयों के साथ भी अच्छा रिलेशन था, सब चीज़ था। तो हम लोग सब चीज़ अच्छे से चल रहे थे, सब कुछ था हमारा। तो मगर कल वो आके यहाँ पे ऐसे मेरे साथ वो झड़प करने लगे। झड़प करते करते मेरे ताया जी बैठे थे जो कि एक हार्ट पेशेंट है, उनको भी उन्होंने गालियाँ दी। हमारा जो परिवार है वो पूरे समाज में, पूरे इलाके में, यहाँ से लेके दुर्गापुर कलकत्ते तक अगर आप जाओगे तो हमारा समाज जो है गुरुद्वारे का पुरोहित था। मेरे दादाजी यहाँ के पुरोहित रह चुके हैं, ज्ञानी प्रताप सिंह जी, लेट ज्ञानी प्रताप सिंह जी। तो वो लोग आके ऐसे हम लोगों को चार्ज किए, मारने की कोशिश किए, बोल रहे हैं कि तुमको काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उन्होंने ये सोशल मीडिया में ये वीडियो भी डाला है, अपने ही फेसबुक पेज में डाला है, जिसमें क्लियर उन्होंने बोला है कि तुम लोगों को काट देंगे, तुम लोगों को एक एक आदमी को गायब कर देंगे। ऐसा ऐसा वर्ड उन लोगों ने यूज़ किया है, ये सब किया है।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने किसी प्रॉपर्टी को कोई परचेज़ ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे खिलाफ़ ऐसे एलिगेशंस लगाना तो सही बात नहीं है। अगर मैंने ख़रीदा होता और अगर आप मेरे ऊपर आके कुछ ऐसा चार्जेस लगाते तो मैं मानता, मगर जब मैंने ख़रीदा ही नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ, तो आप तो ऐसे मेरे ऊपर आके एलिगेशंस नहीं लगा सकते हो ना, ये तो गलत बात हुई। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह।